राम राम सुप्रभात। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लास किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, सभी में आपका दैनिक समस्या की करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो सभी को आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी डिटेल भी बताई जाएगी। इसी के साथ साथ आज हम उसका मोटिवेशन कोट देखते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। हम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये रखना चाहिए कि आज हमने कुछ भी किया तो उसमें असफल हो गई तो कल ज़रूर उसमें पास हो जाएंगे। बस ये रखना चाहिए, उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। इसी के साथ आज पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन जो है ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इसी के साथ उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कटक में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किया है। 790 करोड़ लागत की यह योजना कटक के 1.4 लाख परिवारों को 24 घंटे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएगी। यह परियोजना कटक के 2 जोन्स के 114 शहरों में इस सुविधा का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इस अवसर पर 430 करोड़ लागत वाली 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी भूपेंद्र बघेल, ऑप्शन सी प्रताप सिंह राणे, ऑप्शन डी गुरजीत सिंह। तो आजीवन कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा मिला है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। प्रताप सिंह राणे गोवा में 16 वर्ष से सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं और गोवा विधानसभा में 11 बार विधायक चुने गए, इसलिए इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें 50 वर्षों से अधिक सेवा के सम्मान में दिया गया है। गोवा राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले विधायक हैं। वर्तमान में गोवा की पौरिम विधानसभा से कांग्रेसी विधायक हैं। ये गोवा की विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष या स्पीकर रह चुके हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न, किस राज्य में सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो विपिन रावत के नाम पे स्कूल का नाम बदल के ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश। माँ भारती के अमर सपूत देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 की शुरुआत हाल ही में ऑप्शन बी यानी कि न्यू दिल्ली से की गई है। न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी 50 से अधिक कौशल प्रतियोगिता जैसे कार पेंटिंग, कनकेंसरी, वेल्डिंग आदि में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 9 जनवरी अलग अलग स्थानों पर होगा। विजेता प्रतियोगी अक्टूबर 2022 में होने वाली वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन शंघाई चीन करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्लीज़ एजुकेशन एनीवेयर को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डेली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। जितेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
संग्रहालय का उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI के परिसर में किया गया है। यह कई अज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है। संग्रहालय में प्रदर्शित चट्टानें उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और अन्य राज्यों से लाया जाएगा। इसमें प्रदर्शित चट्टानें 33 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष तक की रखेंगे। इस अवसर पर लखनऊ और देहरादून शहरों के भूकंप जोन के मानचित्र जारी किए जाएंगे। यह संग्रहालय पृथ्वी की संरचना को आकार देने के लिए जिम्मेदारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा ऑप्शन बी यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है हाल ही में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 विजेता आपको उनमें श्रेणी बता देती हूँ किस किस को दिया गया है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, राजस्थान सेकंड और तमिलनाडु थर्ड को क्रम से पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की श्रेणी में मिशन पानी नेटवर्क 18 को प्रथम पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टनम को प्रथम स्थान मिला है। इसी के साथ एनजीओ श्रेणी में कोस्टल सैलिनिटी सेल अहमदाबाद प्रथम रहा है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल प्रथम रहा है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में वापी शहरी स्थानीय निकाय गुजरात प्रथम रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा धाराचूला ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी महाकाली। तो धाराचूला जो ब्रिज है वो आपका ऑप्शन डी यानी कि महाकाली नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाकाली नदी। कैबिनेट सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कैबिनेट ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक पुल को मंजूरी दे दी है। दोनों देश पुल के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। यह महाकाली नदी पर बनेगा और उत्तराखंड के धाराचूला को नेपाल से जोड़ेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2021-22 के लिए कितने कोटा के साथ नीट PG को प्रवेश को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 21%। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS 2021-22 के लिए कोटा को मंजूरी दी है 10% कोटा के साथ। और इसी में आप ये भी याद रख सकते हो कि OBC को 27% कोटा के साथ मंजूरी मिली है नीट PG की परीक्षा में। इसी के साथ अजय भूषण पांडे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और वर्तमान में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए रुपये 8 लाख के मापदंड पर बने रहने का निर्णय लिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादी विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो आपको बता दूं हाल ही में 2022 की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता बी ऑप्शन यानी कि भारत के द्वारा की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बी यानी कि भारत के द्वारा। इसी के साथ आपको बता दूं भारत की तरफ से TS त्रिमूर्ति आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले इसकी अध्यक्षता भारत ने 2012 में की थी। ये करीबन 10 साल बाद फिर से अध्यक्षता करने जा रहा है भारत। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पाबंदी लगा दी गई उनके प्रवेश पे। इसकी आपको जानकारी में बता दूं 17 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए नोवाक जोकोविच के डबल वैक्सीनेशन न होने के कारण रोक लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 17 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के
मेलबोर्न में होने वाला है। आपको बता दूं इसमें जो मेलबोर्न शहर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रख सकते हो कि विश्व का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन अब तक किस शहर में लगा है, तो आप उसमें मेलबोर्न आंसर कर सकते हो। करीबन आपको बता दूँ 265 दिन विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन मेलबोर्न में लगा है अब तक। इसी के साथ आपको बता दूँ जो आपके टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उनमें सबसे पहले होने वाला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन द्वारा रूल इज़ रूल कहकर वीज़ा रद्द कर दिया गया है। ये रूल इज़ रूल हाल ही में हेडलाइन बन चुका है, क्योंकि उनके पीएम के द्वारा कहा गया है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उसके लिए हमारे रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल इज़ रूल, ठीक है ना। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन ई पेमेंट को किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑफलाइन ई पेमेंट को RBI यानी कि ऑप्शन सी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी है। इसकी जानकारी में मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन ई पेमेंट होता क्या है? यह डिजिटल पेमेंट का एक प्रकार है जिसमें इंटरनेट क्या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। ऑफलाइन मोड में भुगतान फेस टू फेस या निकटता से किसी भी माध्यम मसलन कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइस से किया जा सकता है। तो आप याद रख सकते हो RBI आपकी केंद्रीय बैंक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बता दूँ 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। इसी के साथ तो डेली ऐसी ही आपकी दैनिक समस्या की किसी भी परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेली हमारी क्लास ज़रूर देखें और रात को 8 बजे अपनी तैयारी जानने के लिए 8 बजे लाइव ज़रूर जुड़ें हमारे साथ एजुकेशन एनीवेयर पे। धन्यवाद।